नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे है कोई रहस्यमय और आध्यात्मिक विज्ञान? क्या भस्म चढ़ाना आत्मा की मुक्ति से जुड़ा हुआ है? क्या ये मृत्यु के बाद जीवन का संकेत है या कुछ ऐसा जो केवल भगवान शिव ही जानते हैं? आज के इस रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने की परंपरा का गहरा अर्थ और उसके पीछे की पुरातन कथा, आध्यात्मिक महत्व और विज्ञान का कहता है इस रहस्य के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे वो अद्भुत रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ है। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भस्म को श्रृंगार मानते हैं। ना सोने के आभूषण, ना रेशमी वस्त्र, केवल भस्म यानी राख। एक ऐसी राख जो किसी का अंत दर्शाती है, लेकिन शिव के लिए वो सृजन की शुरुआत है। शिव को भस्मेश्वर भी कहा जाता है, यानी भस्म में रमने वाले। शिव का रूप हमें सिखाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है और भस्म इस क्षणिकता का प्रतीक है। पर सवाल ये है, फूल, दूध, चंदन जैसे पवित्र वस्तुओं के साथ साथ भस्म भी क्यों चढ़ाई जाती है? भस्म एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु का प्रतीक है, इसीलिए भगवान शिव इसे अपने ऊपर धारण करते हैं और भक्त भी शिवलिंग पर इसे अर्पित करते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव ने एक राक्षस को वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। यह वही राक्षस था भस्मासुर। और जब उसने शिव जी के सिर पर हाथ रखने की चेष्टा की तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर उसे उलझा लिया और अंत में भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। कहते हैं उसी दिन से शिव ने भस्म को यादगार स्वरूप में धारण कर लिया। भगवान शिव के कई नाम हैं और उनमें से एक है शमशानवासी। जहाँ दुनिया मृत्यु से डरती है, वहीं भगवान शिव निवास करते हैं। शमशान की भस्म उनके लिए सौंदर्य है, शक्ति है, शुद्धता है। वे यह दिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश यह है कि स्मरण रखो तुम नश्वर हो। भस्म चढ़ाना हमें यह सिखाता है कि यह शरीर एक दिन इसी भस्म में बदल जाएगा। यह काया भस्म होगी पर आत्मा अमर है। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाकर हम अपने अहंकार, मोह, क्रोध, ईर्ष्या इन सभी को भस्म करने का संकल्प लेते हैं। यह आत्म परिष्कार की प्रक्रिया है। तंत्र और योग परंपरा में भस्म को शिव तत्व का प्रतीक माना जाता है। भस्म साधक की चेतना को स्थिर करती है। भस्म शरीर के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने में भी सहायक मानी जाती है। योगियों का मानना है कि भस्म चढ़ाकर हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं और शिव तत्व की ओर बढ़ सकते हैं। यह केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उस ऊर्जा का भाग है। अब बात करते हैं विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। भस्म यानी राख जो पूर्णतः कार्बन की होती है। इसमें जलने के बाद भी कुछ ऊर्जा बनी रहती है। प्राचीन समय में भस्म को शरीर पर लगाने से बैक्टीरिया से सुरक्षा मिलती थी, साथ ही शरीर की ऊष्मा बची रहती थी। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना उस ऊर्जा को शिव तत्व से जोड़ता है। जब भक्त इसे चढ़ाते हैं तो वह अपने भीतर भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करते हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण में भी वर्णन आता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से शिवलिंग पर भस्म चढ़ाता है उसे 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। भस्म को रुद्राभिषेक का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। भक्त पहले जल, फिर दूध, फिर भस्म को, फिर बेल पत्र चढ़ाते हैं। यह एक साधना की संपूर्ण प्रक्रिया है। भस्म शिव के उस दर्शन का प्रतीक है जिसमें त्याग सर्वोच्च है। हम संसार की माया में इतने उलझ जाते हैं कि आत्मा की सच्चाई भूल जाते हैं। भस्म वही याद दिलाता है कि जब सब नश्वर है, केवल शिव ही शाश्वत है। शिव हमें सिखाते हैं कि केवल वही श्रेष्ठ है जो अंततः भस्म में भी शांत रहे। भस्म चढ़ाना एक प्रकार की आत्म अर्पण की प्रक्रिया है। एक विनती है कि हे प्रभु, मैं भी इस भस्म के समान ही हूँ। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं तो केवल परंपरा ना समझे बल्कि उस क्षण को एक
आध्यात्मिक अनुभव माने। ये वो क्षण हो जब आप अपने भीतर के अहंकार को भस्म करें, अपने विचारों को राख बनाएं और शिव के उस शांत ब्रह्म स्वरूप से जुड़ जाएं। भस्म मृत्यु का प्रतीक नहीं, आत्मा की विजय का उत्सव है और शिवलिंग सृष्टि और प्रलय दोनों का अद्वितीय प्रतीक है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव।